चाहे वो अग्निवीर परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी ही क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक काम आता है। मतलब एक सवाल तो आपको ज़रूर इस टॉपिक से मैच कर जाता है, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम हैंड रिटन लिखे हुए आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेरा नोट, जो कि हम 2019-20 में लिखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भारतीय ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग। यहाँ पर हम आपको ड्रॉ भी करते चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, और स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। तिरंगा ये नाम याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं ट्राई कलर कहते हैं। और ये ट्राई कलर कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो ऐसा होता है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो ऐसा होता है इसको वर्टिकल कहते हैं। तो भारत का जो तिरंगा है ये कैसा है, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लैग है। आपको ये पता रहना चाहिए, जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, अंग्रेजी में ट्राई कलर कहा जाता है। तो ये पहला आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत का जो तिरंगा है, इसके पुराने वाले तिरंगा के बीच में क्या था, चरखा होता था। चरखा जो कि क्या चीज़ को दर्शाता था, भारत के अर्थव्यवस्था को दर्शाता था। लेकिन अब क्या चीज़ है, तो अब जो है वहाँ पर व्हील आ गया है। व्हील मतलब जो हम लोग देखे होंगे अशोका स्तंभ में जो होता है, जो 24 उसमें ये होता है। हम जरा यहाँ बना के दिखा रहे हैं, अब देखिएगा। ये जो बीचों बीच होता है, हम इसके बारे में कह रहे हैं। ये कितने स्पोक्स होते हैं, इसको अंग्रेजी में स्पोक्स कहा जाता है। तो ये 24 स्पोक्स होता है, आपको ये बात पता रहना चाहिए। ओके, तो ये पहला बात आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको ज़रा इरेज करते चलते हैं, वरना फिर आपको समझाने में दिक्कत ना हो जाए हमको, इसलिए आगे बढ़ते आ जाइए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कब हम लोग भारतीय ध्वज को अपनाए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का जो झंडा है इसका रेशियो, रेशियो मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका क्षेत्रफल है वो 2/3 के हिसाब से बनाया जाता है। अगला पॉइंट, भारत का तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, तो आंसर है 7 अगस्त, मतलब 7 अगस्त 1906 को लहराया गया था। कहाँ लहराया गया, कोई अगर आपसे पूछ ले तो इसका आंसर है पारसी बेगान स्क्वायर। कहाँ पर है ये पारसी बेगान स्क्वायर, तो ये ग्रीन पार्क में है, जो कि कलकत्ता में है। कलकत्ता जो कि वेस्ट बंगाल में है हाल फिलहाल, जो कि उसकी राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है अभी का जो भारत का तिरंगा है इसमें कौन कौन से रंग है, तो सबसे पहला एक सैफ्रॉन है जिसको केसरिया कहते हैं। और ये रंग क्या चीज़ को दर्शाता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये रंग जो है स्ट्रेंथ मतलब बल को दर्शाता है, करेज, करेज मतलब हिम्मत को दर्शाता है, और सैक्रिफाइस मतलब बलिदान को दर्शाता है। जबकि जो वाइट कलर होता है मतलब सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग क्या चीज़ को दर्शाता है, तो सफ़ेद रंग दर्शाता है प्यूरिटी को। प्यूरिटी का मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है, और सच्चाई को दर्शाता है। साथ ही साथ जो हरा रंग है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियस के दिखाता है। मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड ये चीज़ें हैं, आपको बस याद कर लेना है, मतलब खेती बाड़ी से। अगला है इंडिया का जो फ्लैग है ये कौन से चीज़ से बनाया जाता है, किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे खादी मटेरियल, ये खादी मटेरियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत की मदर कौन कहलाती है, मतलब द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है मैडम बीकाजी कामा। यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे मैडम बीकाजी कामा का। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय तिरंगा भारत के बाहर कहीं किसी और ज़मीन में लहराया था। कहाँ पर लहराया था, तो यहाँ पर हम शहर का नाम भी लिखे हैं, स्टुटगार्ड। स्टुटगार्ड एक जर्मनी का सिटी है। यहीं पर इन्होंने भारत का तिरंगा पहली बार लहराया था, मतलब भारत की ज़मीन के बाहर भारत का तिरंगा लहराने वाली पहली महिला, उनका नाम है मैडम कामा, या तो मैडम बीकाजी कामा के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा होगा कि जो पारसी बेगान स्क्वायर में भारत का तिरंगा पहली बार लहराया गया था, ये किसके द्वारा लहराया गया था, तो यहाँ पर नाम आप देख पा रहे होंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा लहराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो भारतीय तिरंगा है ये किसने डिज़ाइन किया है, तिरंगा जो बनाया किसने, तो आप वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारतीय तिरंगा किसने यहाँ पर बनाया है, तो आंसर है यहाँ पर आप देख लीजिए, हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं दोबारा से। वो है पिंगाली वेंकटीजा, ये आंध्र प्रदेश के हैं, इन्होंने भारतीय तिरंगा को बनाया था। ओके, तो ये इस तरह हम लोग पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसका नाम है नेशनल फ्लैग। आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर जिसका नाम है नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है,
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इंडियन पीकॉक मतलब मोर होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टस कहा जाता है। और इसके अलावा ये क्या चीज़ को दर्शाता है, तो इट इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड लव कहा जाता है। तीसरी की ओर बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय फूल लोटस है मतलब कमल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आंसर है नेलुम्बो न्यूसिफेरा। बस इतना याद रखिएगा, नेलुम्बो न्यूसिफेरा ये है भारतीय राष्ट्रीय फूल। साथ ही साथ ये विश्व में 10वें स्थान पर है भारत, क्या चीज़ में, तो आंसर है क्या चीज़ में, तो यहाँ पर हम लिखे होंगे, आप देख सकते होंगे यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं इनके जो विभिन्नता होता है, विभिन्नता डाइवर्सिटी, इसके कलेक्शन, इसका जो संरक्षण में भारत 10वें स्थान पर है दुनिया में। और एशिया महादेश में हम लोग चौथे स्थान पर है। साथ ही साथ ये जो कमल है केवल भारत का नहीं, साथ ही साथ ये वियतनाम नाम का जो देश है इस देश का भी क्या है, तो ये राष्ट्रीय फूल है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल ट्री मतलब राष्ट्रीय पेड़, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है, तो बेनियान ट्री कहलाता है, जिसको साइंटिफिक नेम हम लोग कहते हैं फिस्कस बेंगालेंसिस कहलाते हैं। साथ ही साथ इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, मतलब विश फुलफिलिंग ट्री कहा जाता है, मतलब इच्छा पूर्ति पेड़ जो हम लोग कहते हैं इसको कहा जाता है। इसकी लंबाई कितने से कितने तक ग्रो होती है आपको यहाँ दिख रहा होगा। उम्र जो है कम से कम 6 साल की होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये है नेशनल ट्री, ये भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेशनल एंथम की ओर। तो जो भारत का जो नेशनल एंथम है मतलब राष्ट्रीय, एक होता है गीत और एक होता है राष्ट्रीय गान जो हम लोग हर दिन स्कूल असेंबली में गाते हैं। ये कितने सेकंड का होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे ये 52 सेकंड का होता है। और बेसिकली नाम क्या है, तो जन गण मन है। किसने ये लिखा है, तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस चीज़ के लिए, तो गीतांजलि नाम की किताब के लिए इन्होंने जीता था, ये आपको पता रहना चाहिए। 1928 में जीता था, मुझे जितना याद है, एक बार ये देख लीजिएगा। ओके, अगली बात, ये गाना पहली बार कहाँ गाया गया था, तो आंसर है 27 दिसंबर 1911 जो कलकत्ता का कांग्रेस सेक्शन हुआ था, इसी अधिनिवेश में ये गाना को गाया गया था। और ये जो गाना है या जो गीत है भारत का, ये किस गाना के पंक्तियों से लिया गया है, तो आंसर है भारतो भाग्यो विधाता, जो कि एक बंगाली सॉन्ग है। इसके पंक्तियों से लिया गया है कौन सा गीत, तो अपना जनगणा मना। तो बस इतना बात है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये भी याद रख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर एक नहीं तीन तीन देश के गाना लिखे हैं। सबसे पहला भारत का जो जनगण मन है, दूसरा बांग्लादेश का जो गाना है अमर सोनार बंगला, और श्रीलंका का जो गाना है उसमें भी थोड़ा जो शब्द है इनके गाना से लिया गया है, इनके वर्ड से लिया गया है। और भी कुछ बातें यहाँ पर हम लिखे हैं कि ये जो भारतो भाग्यो विधाता नाम का जो गाना था ये किस किताब में छपा गया था, किस मैगजीन में, किस पत्रिका में, तो आंसर है यहाँ पर लिखे होंगे। शायद आपको ना दिखे तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं दोबारा फिर से। यहाँ पर नाम लिखे होंगे, देख पा रहे होंगे आप जरा, तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में इसमें छपा हुआ था। और ये किस समाज या किस संगठना का पत्र है, तो आंसर है ब्रह्मो समाज। कौन है ब्रह्म समाज के फाउंडर, मतलब किसने स्थापना की थी ब्रह्मो समाज की, तो आंसर है राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय को राजा का दर्जा किसने दिया था, तो शाह आलम नाम के जो मुगल बादशाह हैं इन्होंने दर्जा दिया था। आपको ये सब याद करके जाना है। कभी भी अगर आप कोई भी तैयारी करती हो तो ये सब आपको जानने लायक चीज़ें हैं जो बता रहे हो। कि आगे बढ़ते हैं नेशनल एम्बलम की ओर। मतलब भारत का जो नेशनल एम्बलम है ये क्या है, तो आंसर है सारनाथ लाइन स्ट्रक्चर से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है, तो ये आपके वाराणसी में है, यूपी में है। अशोका द्वारा ये बनवाया गया था। इसमें 4 शेरों का फोटो है, बैक टू बैक ये बैठे हुए हैं आगे पीछे करके। 3 ही शेर दिखता है, एक नहीं दिखता है। ओके, क्योंकि वो पीछे के साइड में है। और इसी से रिलेटेड इस तस्वीर में मतलब जो अशोका स्तंभ जो कहते हैं, इसमें और क्या क्या खासियत है हम यहाँ पर आपको फ़ोटो अटैच कर देंगे, ज़रा देख लीजिएगा। और इस फोटो में जो जो आप देख रहे होंगे वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि घोड़ा होगा, एक बुल होगा, एक लायन होगा, और उसके साथ साथ वहाँ पर एक बेल होगा। और ये कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, जिसमें से 3 शेर दिखता है और चौथा शेर नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं नेशनल कैलेंडर की ओर।
भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये कौन-सा कैलेंडर है? तो इसका नाम है शाखा कैलेंडर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शाखा कैलेंडर, जो कि 22 मार्च को लागू किया गया था। 22 मार्च का एक और ख़ासियत है, वो है राष्ट्रीय जल दिवस। हम लोग याद रखिएगा, जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि शाखा कैलेंडर जो एक लूनी सोलार कैलेंडर होता है, 3 तरह के कैलेंडर होते हैं, सोलार कैलेंडर, लूनार कैलेंडर और एक होता है लूनी सोलार कैलेंडर। तो ये लूनी सोलार कैलेंडर है, इसमें 365 दिन आते हैं और 12 महीना होता है, बस आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, भारत का राष्ट्रीय जानवर जो है ये कौन-सा है? तो इसका उत्तर है रॉयल बंगाल टाइगर। अगर आप गूगल करते हो तो इसमें कभी-कभार लिख के आता है मैग्निफिसेंट टाइगर, जिसको हम लोग बाघ कहते हैं, और ये इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। इंडिया में 70% वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन पाया जाता है और भारत इकलौता देश है जहाँ पर टाइगर के साथ साथ लायन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ये नेशनल एनिमल है बांग्लादेश का भी। जिस तरह लोटस केवल इंडिया का राष्ट्रीय फूल नहीं, वो वियतनाम का भी है, उसी तरह नेशनल एनिमल जो टाइगर है केवल इंडिया का नहीं, बांग्लादेश का भी है, टाइगर ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं चलिए, जिसका नाम है नेशनल सॉन्ग। अब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है वंदे मातरम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संस्कृत में लिखा गया है प्लस बंगाली में, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चैटर्जी या तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से ये जाने जाते हैं। किस नॉवल में इन्होंने इस गाने को लिखा था? तो आंसर है आनंद मठ नाम का ये गाने में इन्होंने इनको लिखा था। और ये लागू कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया है नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट है नेशनल रुपी। भारत का जो रुपया है, इसका सिंबल आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, नया सिंबल ये है, इसका कोड होता है INR, और ये जो है देवनागरी भाषा से लिया गया, इसका जो ये सिंबल है रा, और रोमन लेटर R से लिया गया, जिसमें 2 पैरेलल लाइनें जो कि इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम यहाँ ज़रा बना रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो 2 चिन्ह अभी हम बनाए हैं, ये बराबरी को दर्शाता है, साथ ही साथ ये देवनागरी R को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ रोमन लेटर R को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब रुपीस को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह ये भी हो चुका है। नेशनल फ्लैग से जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी यहाँ पर लिखे हैं, तो आप यहाँ चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में अब ज़्यादा बोलेंगे नहीं, 1 मिनट पॉज करके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि 26 जनवरी 2002 को भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने घर पर या अपने दफ्तरों में क्या लहरा सकते हैं? तो भारत का तिरंगा लहरा सकते हैं, जो कि आज़ादी के 54 साल बाद ऐसा परमिशन हम लोग को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भारतीय तिरंगा है, ये माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब लहराया गया था? तो मई 29 1953 को लहराया गया था। और स्पेस में इसको कब लेके गया गया था? तो आप यहाँ देख पा रहे हो अपोलो 15 नाम का जो विमान था, किसका था ज़रा बताइएगा, रशिया या अमेरिका का बताइएगा। 1971 में राकेश शर्मा ने लेके गया था, इन्होंने लेके गए थे इसको, और ये भारत का तिरंगा स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में पहली बार लहराया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 19A, मतलब अनुच्छेद 1919 के ए के तहत भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज लहराने का आज़ादी मिला है। सत्यमेव जयते जो भारत का नारा है, जो भी कह लीजिए, ये मुंडुक्य उपनिषद से लिया गया है, और इसका यही बात है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। नेक्स्ट है नेशनल एंथम, जो है इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया गया था 1919 में, और इसको कहा गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये ट्रांसलेट करने वाले आदमी का नाम भी क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है। नेक्स्ट है लोटस क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर हम लिखें तो आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इजिप्ट देश में लोटस को जो है क्या चीज़ को दर्जा माना जाता है? सूर्य देव के चिन्ह के रूप में माना जाता है। बनियन ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं कल्प वृक्ष पेड़, इसको बरगद भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं, बर्ग कहते हैं, या बोधि ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति पाया था। गौ कहाँ पर? तो बोध गया में, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है नवंबर 4 2008, PM मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था कि जो गंगा है, रिवर गंगा, माँ गंगा, ये भारत का राष्ट्रीय नदी कहलाएगी। इसकी लंबाई कितना है ज़रा बताइएगा? ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ऐसा कोई गेम है ही नहीं, बट बहुत लोग सोचते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऐसा कुछ नहीं। तो ज़रा ये याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट लोग सोचते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सोचने का कारण ये है क्योंकि 1928 से लेके 1956 तक भारत ने लगातार 6 बार
लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी भी, इसलिए लोगों को लगता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर भारतीय रुपीस के बारे में मैंने फिर से कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखा है, चाहे तो आप ये पढ़ लीजिए, हम पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और भी कुछ है, चलिए एंड अप करते हैं ज़रा जल्दी से। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आपको पता होगा आम, जिसको हम लोग कहते हैं फलों का राजा। भारत का राष्ट्रीय वेजिटेबल मतलब सब्जी क्या है, तो पम्पकिन है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय गेम मतलब राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है, जो कि पूरी तरह से क्या है, तो ये बात गलत है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले कौन से जानवर है, जिसको हम लोग एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दिए हैं भारतीय सिंबल में, तो गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि बिहार में पाया जाता है, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में ये पाया जाता है। राष्ट्रीय रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब जो ज़मीन और क्या होता है, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, इसको कहते हैं किंग कोबरा, या तो नाग कहते हैं, जो कि शिव जी के गले में लटका है, वही है किंग कोबरा, ओके। नेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दर्जा किसको मिला है, लैक्टोबैसिलस, जो कि हम लोग दूध को दही बनाने में मदद करता है। हेरिटेज एनिमल का दर्जा किसको मिला है, तो ये एलिफेंट को मिला है। और ये तो आपको बता ही दिए थे, रिवर गंगा है क्या अपना राष्ट्रीय नदी। तो ये था इतना बातें, और इस तरह ये टॉपिक कवर होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर हम लिखे हैं, जो आप चाहे तो 1 मिनट रोक कर ये पढ़ सकते हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स था, ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसके तहत यहाँ पर ये टॉपिक कवर होता है। 20 मिनट के अंदर मैंने आपको 17 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताया, जिसको इंग्लिश में नेशनल सिंबल कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट था। आई होप आप इसको रोक कर इसका नोट्स बना के पढ़िए या लिखिए, आपकी मर्ज़ी। ये इम्पोर्टेंट है, बस हम ये कहना चाहेंगे। ऑलरेडी मैंने पिछले 5 महीने का करंट अफेयर अभी मैंने अपलोड किया था। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने नेशनल सिंबल्स को कवर किया है, और आने वाले टाइम में इसी तरह का पूरा जीके सेक्शन, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट जॉब और इसी तरह से नॉलेज बेस्ड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। हम लोग और टॉपिक्स को जल्द से जल्द कवर करेंगे। डेली हम कोशिश करेंगे एक वीडियो ज़रूर डालें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।